तो बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ इन द फॉलोइंग। तो इसका दो पार्ट है, दोनों पार्ट में हम लोग को मोमेंट ऑफ फोर्स बताना है अबाउट पॉइंट ओ, मतलब बच्चों टॉर्क बताना है हम लोग को। एंड टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है बच्चों फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। अब देखो यहाँ पहले पार्ट में अब फोर्स और डिस्टेंस दोनों क्या बच्चों आपस में परपेंडिकुलर है। फोर्स कितना है 20 न्यूटन एंड डिस्टेंस कितना है बच्चों 0.3 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 6 न्यूटन मीटर, यही हम लोग का आंसर होगा। हाँ दूसरे पार्ट में देखो बच्चों, पार्ट बी में अब यहाँ पे जो ओपी है वो और जो फोर्स है वो आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसका कंपोनेंट लेंगे हम लोग, मतलब ओक्यू लेंगे। अब ओक्यू का लेंथ हम लोग के पास नहीं है बच्चों, ओपी का लेंथ है 8 मीटर, राइट। एंगल हम लोग को पता है, सो हम लोग यहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं, राइट। तो 90 के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये बच्चों हाइपोटेन्यूज हम लोग को पता है 8 मीटर दिया है यहाँ पे, और एंगल भी हम लोग को पता है, और एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। सो ये हम लोग का बेस है, राइट। बेस हम लोग को निकालना है बच्चों बी अपॉन एच। ये क्या होता है? ये होता है कॉस थीटा, राइट। अब देखो बी हम लोग को चाहिए, सो बी एच हम लोग को पता है कितना है 8 है, और ये हो जाएगा cos 60 के बराबर। सो बी अपॉन 8 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और बी हम लोग को मिल जाएगा कितना बच्चों 4 मीटर। सो बी कितना हुआ 4 मीटर। सो अब हम लोग के पास बच्चों डिस्टेंस है और फोर्स पर लग रहा है 20 न्यूटन का परपेंडिकुलर है दोनों आपस में, तो यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू यहाँ 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80 न्यूटन मीटर, राइट। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।